बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए फोन की। बहुत मुबारक सर, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। ओके, जस्ट एक मिनट है। ओके, सब लोग अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए। ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पप्पा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे गहराई से समझे और हर एक ज्ञानी के वचन आत्मसात करे और आत्मसात हो ऐसा भाव करे। सत्संग बहुत पुण्य का उपार्जन होने पर ही मिलता है। सत्संग के मौके बहुत सारे लोगों को होते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग को उसमें जुड़ने की रुचि होती है, उसमें जुड़ने का, लाभ लेने का मोटिवेशन कह लो, इच्छा कह लो, होती है। जैसे हम देख ले कि ज्ञान सभा में, पप्पा जी फॉलोअर्स के ग्रुप में, मोक्ष अभिलाषी में, हर एक ग्रुप में कितने सारे लोग हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को सत्संग की रुचि होती है। यही कलयुग का प्रभाव है। और सत्संग मिलने के बाद भी जीव की प्रगति नहीं हो पाती है। उसका कारण है जीव की शिथिलता, प्रमाद, यानी के पुरुषार्थ न करना, कि जो भी ज्ञानी के वचन मिले हैं उसका उपयोग न करना। जैसे आपको बिजनेस में से प्रॉफिट होता है, आप नौकरी करते हैं, उसमें से आपको सैलरी मिलती है, तो उसका हम क्या करते हैं? उसका हम उपयोग करते हैं, यानी घर खर्च के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, हर एक चीज के लिए। तो ये जैसे सैलरी मिलती है, इसी तरह से सत्संग से हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है। और ये जो ज्ञान मिलता है उसका अगर हम उपयोग नहीं करते हैं, सिर्फ ज्ञान की सीमा, आपका म्यूट कर दीजिए उर्मिल। अगर ज्ञान की सिर्फ सीमा सत्संग तक ही रह जाए या दूसरे को बोध देने के लिए रह जाए तो कोई फायदा नहीं है। सत्संग का, जैसे कहा, एक एक ज्ञानी के एक एक वचन का उपयोग हमारे यानी कि स्वयं के आत्मकल्याण के लिए होना चाहिए। इससे हमारा जीवन एकदम सुंदर बनना चाहिए। अभी आज हर्ष जी ने 2 पद बहुत अच्छे गाए। पहला पद अद्भुत, कि 84 लाख योनि की जो परिभ्रमण है, 84 लाख योनियां हर एक शास्त्र में, धर्म में बताई गई है कि हम जन्म और मरण, जन्म और मरण कंटिन्यूअसली करते ही जा रहे हैं। और बहुत ही, जैसे परम कृपाणु देव ने कहा, बहुत पुण्य करने पर मनुष्य का भाव मिलता है। मनुष्य का भाव बहुत रेयर है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, तब जाके मनुष्य का भाव मिलता है। और परम कृपाणु देव ने ही मनुष्य भाव को क्या कहा है? रत्न चिंता
मणि। रत्न चिंतामणि यानी कि मनुष्य भव में आत्मा का कल्याण पॉसिबल है। दूसरे कोई भी योनि में, यानी कि हम चारों तरफ जीव देखते हैं, कुत्ते, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, हाथी, घोड़े, इवन बैक्टीरियास, ये सब क्या है? जीव है। और जीव है तो उसमें आत्मा है, और मेरा और आपका आत्मा इस सब 84 लाख योनि में जाके आया है, ये आप सबको मालूम है। तो क्या कीड़े मकोड़े में हमारा आत्मा का कल्याण पॉसिबल था, कुत्ते बिल्ली के समय में या हाथी घोड़े के समय में? नहीं। जितने भी हमें योनिया यानी कि जितनी स्पीसीज में हम जाके आए हैं, कहीं पर भी हमारा आत्मा का कल्याण पॉसिबल ही नहीं था। ओनली मनुष्य भव एक ऐसा भव या ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि जहां पर आत्मा कल्याण पॉसिबल है। आत्मा की समझ आ सकती है, आत्मा के इच्छा और भाव हो सकते हैं। इसीलिए सबसे बहुमूल्य, इसके लिए परम कृपाणु ने कहा, बहुपुण्य केरा पुंज थी शुभ देह मानव न मुड़े। बहुत पुण्य करने के बाद में जब ये पुण्य हमारा बढ़ जाता है या पुण्य बहुत हो जाता है, तब जाके एक मनुष्य का भाव मिलता है। और ये मनुष्य का भाव हम क्या कर देते हैं? वेस्ट कर देते हैं। जैसे बताया, इतने सारे लोग ज्ञान सभा में है, पापा जी ग्रुप में है या मोक्ष अभिलाषी ग्रुप में है, बहुत कम लोगों को सत्संग की इच्छा। सत्संग का क्या मतलब है? सत का संग। सत, जो सत है, जो परमानेंट है, फॉर एवर है, उसका संग सत्संग के द्वारा पॉसिबल है। और ये सतपुरुष के द्वारा ही, जैसे हर्ष जी ने पद गाया कि सतपुरुष का समागम हो जाए, सदगुरु का समागम हो, तो ही ये 84 लाख योनि में से हम बाहर निकल सकते हैं, वरना इम्पॉसिबल। तो 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो मनुष्य भव जो हमारे सबके पास है, दूसरा है सतपुरुष का योग। सतपुरुष, सतपुरुष जिन्होंने सत की आत्मा की प्राप्ति कर ली है, जो एक बहुत ऊंची आत्मा की दशा पे पहुंच गए हैं। अभी हमारे सबके पास में परम कृपाणु देव पूज्य पापा जी अभी उनका देहांत हो गया, लेकिन काफी समय तक हमें पूज्य पापा जी का भी लाभ मिला। और आज वो नहीं है, लेकिन उनके वचन, उनकी सब बहुत सारी बातें, और पूज्य पापा जी के तो वीडियोस भी अवेलेबल है, तो हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। और तीसरा जो है, तो एक है मनुष्य भव, दूसरा है सतपुरुष, तीसरा है सत्संग। सत्संग, सत्संग का लाभ जैसे बताया बहुत ही पुण्यवान चीज है। यू नो व्हाट इज सत्संग? सत्संग इज माय मीटिंग विद गॉड। भगवान के साथ में मेरी मुलाकात सत्संग के द्वारा होती है। मंदिर में भी नहीं होगी, मस्जिद में भी नहीं होगी। हो सकती है, नहीं होगी ऐसा ही नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। लेकिन सत्संग के द्वारा बहुत इजी है। इसके लिए परम कृपाणुदेव ने सत्संग का बहुत इंपॉर्टेंस बताया है कि सत्संग का लाभ तू मिस मत कर। सत्संग मिलता है, जभी भी मिलता है, जहां से मिलता है, वो अवश्य ग्रहण कर ले। दूसरा पद हर्ष जी ने गाया कि किसकी झोली में, देखो हम बहुत सारे भजन सुन लेते हैं, अच्छे भी लगते हैं, और हर्ष जी जैसे सिंगर हो तो बहुत ही सोने पे सुहागा हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ वचन, जैसे दूसरा पद था कि किसी की झोली में फूल है और किसी की झोली में कांटे हैं, और ये बांटने वाला किसी को फूल दे रहा है, किसी को कांटे दे रहा है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। हमें लगता है कि कोई ऊपर बैठकर हमारे भविष्य का निर्णय कर रहा है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इस पाथ पे, परम कृपाणुदेव के मार्ग पे आने के बाद में हमें समझ में आ रहा है कि भगवान न किसी का अच्छा कर सकता है, न करता है, न किसी का बुरा करता है। यानी किसी को फूल भी नहीं देते हैं और किसी को कांटे भी नहीं देते हैं। भगवान कुछ नहीं करते हैं। भगवान एक परम शुद्ध आत्म स्वरूप है, और वही
आत्मस्वरूप हमारे लिए एक प्रतीक है, एक प्रेरणा है कि हमें भगवान के जैसे बनना है। तो ये जो सत्संग है वो हमें परमात्मा की तरफ ले जाता है, यानी कि हम धीरे धीरे परमात्मा जैसे बनने लगते हैं। परमात्मा तो बहुत दूर की बात हो गई, लेकिन जैसे जैसे हमारे सदगुरु है, सदगुरु की भक्ति करते करते हम सदगुरु जैसे बनने लगते हैं, यानी कि हमारा आत्मा प्योर धीरे 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 होता जाता है। प्रोसेस है, कोई मैजिक नहीं है, और वो प्रोसेस के द्वारा धीरे धीरे आत्मा पवित्र होता है। जैसे राम है, कृष्ण है। अभी मैं पूज्य गुरुदेव, जैसे पापा जी है, ऐसे राकेश भाई है, उनका सत्संग सुन रहा था, तो उसमें एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि भगवान राम जब ये वनवास जाते हैं तो वनवास में बैठे हैं। अभी वनवास हुआ है, राजा का बेटा यानी राजकुंवर, वनवास में कोई फैसिलिटीज नहीं है, कुछ नहीं है। आप जस्ट इमेजिन करिए, राजा की गद्दी पे बैठने वाला वनवास चला गया फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज, ऐसा हम लोग मानते हैं। लेकिन वहां पर भी उनका मन, उनका चित्त प्रसन्न है, और उनको वहां पर एक आदमी देखकर पूछता है कि आपका आनंद का कारण क्या है। कि उनको देखकर बिना बात किए उनके चेहरे पर इतना तेज और इतना आनंद है, तो वो पूछते हैं कि यहाँ पर जंगल में आपको आनंद कहाँ से आ रहा है, आपके अंदर में इतनी खुशी कहाँ से प्रकट हो रही है। सिर्फ उनके चेहरे से देखकर, ना कोई बात कही, जैसे कहे ना मैंने आपको जोक सुनाया, आपको हंसी आई, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ वहां पर भगवान राम बैठे हैं और उनके दर्शन मात्र से उसको ऐसा लगता है कि ये कितने कितने पवित्र हैं, कितने आनंद में हैं, कितने सुख में हैं। कहाँ पर है? जंगल में है, राजगादी पे नहीं है, कोई दास दासिया नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये जो आत्मा का गुण है, आत्मा का क्या गुण है? आत्मा का गुण है आनंद, परमानंद, सहचित आनंद। जब भी वो एक दशा प्राप्त हो जाती है, फिर आप कहीं भी रहो, आप महल में रहो या जंगल में रहो या कारावास में रहो, आप हमेशा प्रसन्न और आनंदित रहेंगे। आत्मा मतलब चेहरे पे इतना नूर होगा, इतना आनंद होगा। तो कहने की बात यह है कि ये जो मार्ग है वो हमारे अंदर में आत्मा का आनंद प्रकट करेगा। सत्संग के द्वारा आत्मा का आनंद प्रकट होगा, टाइम लगेगा, धीरे धीरे धीरे। और ऐसा सत्संग में इतना आनंद आने लगेगा, ऐसा लगेगा बस सत्संग सुनते रहें, सत्संग के भाव में रहे, क्योंकि सत ही हमारा स्वरूप है। तो सत्संग हमें सत के स्वरूप के पास ले जाता है और हमारे स्वरूप को या हमको ही हमारे से मुलाकात या भेंट कराता है। तो ऑल द जर्नी इज इनसाइड, नॉट आउटसाइड। और सत्संग हमारे को अंदर ले जाता है, आत्मा की तरफ ले जाता है, विचार करने पर मजबूर करता है, सोचने पर। जैसे ये पद के ऊपर फिर से आते हैं कि कांटे और फूल। राम को भी पहले फूल थे, फिर कांटे मिले। वनवास कहोगे तो कांटे कहेंगे, यहाँ पर फूल। लेकिन फूल मिले या कांटे मिले, भगवान को भी बहुत सारे तकलीफें सहन करनी पड़ी, वो चाहे राम हो, कृष्ण। कहाँ जन्म हुआ कृष्ण का? कारावास में। सर एक बात कहूं, जैसे ये शब्द थे कि एक झोली में फूल खिले हैं, अब इसी तरह से ही तो राम जी के साथ हुआ कि कहाँ तो उनको राजगद्दी मिलने वाली थी और कहाँ उनको जंगल वनवास मिल गया। तो यही बात आ गई ना। बात तो आ गई, 100% सही है। अभी मेरी पूरी बात सुन लीजिए हर्ष जी, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। हर एक के जिंदगी में दोनों चीज आती है, कभी कांटे आते हैं, कभी फूल आती है, यानी कभी खुशियां आती है, कभी खुशी कभी गम। ठीक है ना? लेकिन उस खुशी में, उस गम में कैसे रहना, वो हमें सत्संग सिखाता है। जब ये भगवान की बात करते हैं, चाहे वो राम हो या कृष्ण की, वो हमें ये सिखाते हैं कि कोई भी परिस्थिति में हम शांत रह सकते हैं। कृष्ण भगवान ने जो गीता का बोध कहाँ दिया? क्या अर्जुन को घर पे दिया? क्या अर्जुन को क्लासरूम में दिया? नहीं, जहां पर लड़ाई हो रही थी, युद्ध, युद्ध के मैदान में कोई ज्ञान की बात कर सकता है? कर सकता है, भगवान कर सकते हैं। तो कहने की बात है कि कहीं भी रहे, भगवान एक स्थिर स्वभाव में रहते हैं। जैसे हमने ज्ञान, दर्शन, चारित्र की बात कही थी ना, तो वहां पर क्या है
कि ऐसा स्थिर स्वभाव उपजता है, उसी का नाम चारित्र है, कि स्थिर स्वभाव होता है। अभी दो चीज का यहाँ पर समझना है। पहले तो हमारे हमारे नसीब में सुख और दुख कहाँ से आता है। अभी ये हमारी बहुत सारी गलत मान्यता है कि भगवान ऊपर से बैठ के हमारे को सुख हमारे झोली में डालते हैं, दुख डालते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो गीता में भी यही कहा है। क्योंकि कृष्ण भगवान को क्यों दुख होना चाहिए, राम भगवान को क्यों दुख होना चाहिए? जब देने वाले वो स्वयं है तो वो क्यों दुख लेंगे, क्या सुख क्यों नहीं लेंगे? लेकिन जो बात है ना, भगवान, पहले तो भगवान किसी को कुछ देते ही नहीं है। एक चीज बात पक्की समझ लीजिए, आपके किए हुए कर्म का फल ही आपको फूल और कांटे देता है। किसके किए हुए? अपने खुद के किए हुए पूर्व के कर्म ही हमें सुख और दुख देते हैं। अभी ट्रिक क्या है कि जब भी सुख मिले या दुख मिले, हाउ डू वी रिएक्ट विल मेक अवर फ्यूचर। यानी कि आज आपको जो भाव मिला है, जैसे मेरी बात कर लो, मुझे ये भाव मिला है, उसमें जो मुझे सुख या दुख मिला है वो मेरे ही पूर्व के किए हुए कर्म का फल है। भगवान ने कुछ नहीं दिया है। बट क्या होता है ना, लोगों को कर्म का साइंस नहीं मालूम है, तो समझाने के लिए कहते हैं कि भाई भगवान ने दिया। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है और बहुत ही यंग एज में हो जाए, तो हम क्या कहते हैं? भगवान की मर्जी। अरे भगवान को क्या मर्जी होगी किसी को 20 साल में मौत देने की? उनको क्या मतलब, क्या खुशी होती है क्या किसी को अर्ली मार दिया जाए? बट हमें समझ नहीं आता है, हमें कर्म का साइंस ही नहीं मालूम है, इसीलिए हम कहते हैं भगवान की मर्जी। जो उसको हम समझ नहीं पाते हैं, हम सब पूरा भगवान को दे देते हैं। भगवान की मर्जी, भगवान के कारण हुआ, जैसे ऊपर वाले की मर्जी। ऊपर वाले की कोई मर्जी नहीं है। ऊपर वाला तो मस्त ऊपर बैठा हुआ है, समझ जाइए। हाँ? वो नीचे भी मस्त बैठा था, ऊपर भी मस्त बैठा है। इतने सारे लाखों करोड़ों लोगों के उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम्म हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है सर, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अच्छा जी हाँ, अच्छा, आ रहा ओके है जी, बिल्कुल आ रहा है। ओके ओके ना, बीच में कहीं कुछ फोन आ रहा है। तो ये बात समझ जाइए, बिकॉज ये जब तक ये हमारे हमारे अंदर से ये सब भ्रमणा, ये जो गलत हमारे अंदर में बताया गया है, और बड़े बड़े लोगों ने ऐसा बता दिया। तो कृपाणुदय, परम कृपाणुदय, मुझे ये मार्ग क्यों पसंद है और आप सबको क्यों पसंद है? क्योंकि हर एक चीज का बहुत ही क्लियर साइंटिफिक जवाब है। देर इज अ कॉज एंड देर इज एन इफेक्ट। ये हुआ तो उसका कुछ कॉज है। करने वाला भी मैं हूं, इसके लिए 6 पद में क्या आता है? मैं आत्मा हूं, मैं नित्य हूं, मैं करता हूं और मैं ही भुगतता हूं। करने वाला मैं हूं तो भुगतने वाला भी मैं ही होऊंगा, है ना? जो करेगा वो भुगतेगा, ये तो हम सब जानते हैं। तो आज जो हम अच्छा भुगत रहे हैं या बुरा भुगत रहे हैं, ये हमारे किए हुए पूर्व का कर्म का फल है। अभी जब भी हमारे को ये साइंस समझ में आ जाएगा, तो हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यानी कि हम गलत काम करने से रुकेंगे, अटकेंगे। और इवन खराब से खराब परिस्थिति आ जाए, देखो भगवान से हमें क्या सीखना है। राम भगवान की बात करें, खराब से खराब परिस्थिति में भी वो हमेशा शांत थे, स्थिर थे। कितनी तकलीफ है, उनकी पत्नी को रावण ले गया, ये हो गया, युद्ध करना पड़ा, सब कुछ। सीखना क्या है? सीखना यही है, हमें हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना है। अभी बोलने के लिए तो बहुत अच्छा है कि मुझे भी शांत रहना है, कुछ भी हो जाए मैं अपसेट नहीं होऊंगा, मैं गुस्से नहीं होऊंगा, मैं ऐसा नहीं होऊंगा। बट वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आज के दिन में हमारी ऐसी आत्म दशा नहीं है, और सत्संग के द्वारा ही वो आत्म दशा आएगी। और जैसे हम बार बार कहते हैं, सत्संग आत्मा का जिम है। जैसे हम जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो बॉडी का एक्सरसाइज होता है, फिर बॉडी फिट होता है। जैसे बात कही, बड़े बड़े क्रिकेटर्स कितनी धूप में, अभी ये धूप का पूरा सीजन है, गर्मी का सीजन है, उसमें वो आईपीएल खेलते हैं, इतनी धूप में भागते हैं, दौड़ते हैं, क्या डाइव मारते हैं, क्या ना क्या करते हैं। वो पॉसिबल है, कभी पॉसिबल है जब भी उन्होंने बहुत वर्जिश की हो, बहुत एक्सरसाइज की हो, बहुत फिटनेस की प्राप्ति की हो, तब जाके वो पॉसिबल हो पाता है। यानी वहां पर शरीर फिट हुआ तो शरीर बहुत कुछ कर पाता है। इसी तरह से जब भी मेरा और आपका आत्मा फिट 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 होता जाएगा, यानी अंदर से ताकतवर मजबूत होता जाएगा, तो धीरे धीरे हम भी भगवान की तरह या गुरु की तरह
हर एक परिस्थिति को अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे, या कहें कि पहले से बेटर हैंडल कर पाएंगे। और आज अब सबका ये अनुभव तो होगा ही कि जो हम सत्संग की शुरुआत में थे, आज उससे कुछ तो हमारे अंदर इंप्रूवमेंट है, कुछ तो हमारे अंदर में फर्क है, कुछ तो पहले से बेटर है। लेकिन मंजिल काफी लंबी है, बट मंजिल लंबी है उसकी चिंता नहीं करनी है। ये जर्नी, एंजॉय द जर्नी, सत्संग की जर्नी को एंजॉय करना है, या आत्मा की जर्नी को एंजॉय करना है। तो अभी हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो सबके पास में ये छोटी वाली बुक होगी, शायद एक जन मानिक के पास में नहीं होगी, वो नए हैं। बाकी सबके पास में ये छोटी वाली बुक है। वो बुक के अंदर से अपना ये पेज नंबर 32 में, आई थिंक पत्रांक नंबर 505 है, हिंदी में 505 में है। उर्मिल, हेलो। हाँ निमेश भाई, पत्रांक 505 पेज नंबर 32 छोटी वाली बुक में देखिए कौन सा लिखा हुआ है। हाँ पेज 32 है, श्री आत्म सिद्धि शास्त्र अच्छा, छोटी बुक आत्मसिद्धि में। नहीं, उसके पहले देखो, वितराग का कहा हुआ परम शांत रस में धर्म, वो कौन सा पेज पे है? मेरे पास में हिंदी की बुक नहीं है। 6 पद का पत्र में बाद में है, उसके बाद वाला है। आत्म सिद्धि शास्त्र से पहले कह रहे हो निमेश भाई आप? हाँ हाँ, उससे काफी पहले है। 6 पद का पत्र है ना, इंडेक्स पे जाइए। एक 6 मिनट पद निमेश भाई, देखते हैं। किसके वितराग पास का में और है? रामदास, आपके पास में किसी के पास में बुक है कि नहीं है? 25 पेज ये पे निमेश भाई वितराग का पेज, कहा। ये 25 पेज 25 25 है निमेश भाई। 25, हाँ ओके 25। ओके, वितराग का ठीक, कहा हुआ परम शांत रस में। करेक्ट, ओके। तो अभी उर्मिल, उसका पहला पैराग्राफ आप पढ़िए। ठीक है निमेश भाई। आपका वीडियो भी चालू कर दीजिए, वो पहला पैराग्राफ ओके। पढ़िए। वितराग का कहा हुआ परम शांत रस में धर्म पूर्ण सत्य है, ऐसा निश्चय रखना। जीव की अनधिकारिता के कारण तथा सत्पुरुष के योग के बिना समझ में नहीं आता, तो भी जीव के संसार रोग को मिटाने के लिए उस जैसा दूसरा कोई पूर्ण हितकारी औषध नहीं है, ऐसा बारंबार चिंतन करना। बस इसके आगे बस, का भी ठीक है नहीं निमेश? बस। ओके। ये पत्र 505 पत्रांक नंबर है, परम कृपाणु देव के वचनामृत का। तो इसके अंदर में ये पत्रांक शायद परम कृपाणु देव ने अपने आप को लिखा है, और ये बहुत ही, हर एक पत्र उनके एक से बढ़कर एक है। जैसा वचनामृत है ना, या उनके हर एक चीज है ना, वो खजाना है। लेकिन वो खजाने का, जैसे आपको हीरे का बॉक्स दे दिया जाए, गहने का बॉक्स, उसमें हीरे माणिक सब हो, और जैसे किसी व्यक्ति को जिसको हीरा माणिक का कोई वैल्यू नहीं है, उसको दे दिया जाए, उसको क्या लगेगा यार कि मेरे को क्या दे दिया, ये सब पत्थर है, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं पता है उसको। और एक स्टोरी है जो बहुत ही मतलब रिलेवेंट है, वो काफी जगह पे दोहराई जाती है, कि इसी तरह से किसी भील को जो जंगल में रहता है, उसको इस तरह से ऐसा बॉक्स मिल जाता है हीरे माणिक का। उसको उसकी कोई वैल्यू समझ में नहीं आती है, वो समझता है इससे अभी क्या करने का क्या। और ऊपर में एक कौवा कहाँ 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 कर रहा है, वो गुस्से गुस्सा आता है, वो अपना एक बड़ा हीरे का वो लेके उसके ऊपर मारता है, क्योंकि उसके लिए हीरे का मूल्य कितना है, पत्थर समान है। उसको लगता है पत्थर है, ठीक है चमक रहा है, बट है तो पत्थर, मेरे कोई फायदे का नहीं है। इसी तरह से ये जो वचन कृपाणु देव के वचनामृत, और हर एक पद, हर एक वचन, हर एक पत्र एक हीरे माणिक से भी कहीं ज्यादा अमूल्य है, बहुमूल्य है। इसी तरह से एक एक वचन है कृपाणु देव के अपने अंदर में आत्मा में उतर जाने चाहिए। उसमें जो एक वचन बहुत ही अद्भुत है, आत्मा से सब हीन, जगत की कोई भी चीज
आत्मा के कंपैरिजन में हीन है। हीन मतलब उसकी कीमत, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी वैल्यू आत्मा की कंपैरिजन में कोई भी इस पूरे ब्रह्मांड में ये जो आत्मा है, जो आप स्वयं हो, उससे कंपैरिजन में ये हीन है। आप करोड़ों रुपए भी मिल जाए, आत्मा से हीन। आपको मर्सिडीज का रोल्स रॉयस मिल जाए, मैबैक या सबसे फरारी मिल जाए, आत्मा से हीन। आपको सबसे महंगा नेकलेस डायमंड का मिल जाए, आत्मा से हीन। कोई भी चीज आपको मिले, आपको उसकी कंपैरिजन किससे करनी है? आत्मा से। कि आत्मा से ये चीज कोई कंपैरिजन नहीं है, हीन हीन है। हीन मतलब बहुत ही उसके कंपैरिजन में बहुत लो है। आत्मा थी सौ हीन, ये याद रखना है। अच्छा से अच्छा खाना मिल जाए, आत्मा से हीन। क्योंकि कोई भी पर पदार्थ, बाह्य पदार्थ, संसार का पदार्थ, वो एक टेम्पररी हमें खुशी देता है। आपको डायमंड का नेकलेस आपके पति ने लाके दिया, बहुत बेचारा ने मेहनत कर करके जमा करके लाखों रुपए का या करोड़ों रुपए का हीरे का नेकलेस लाके दिया, आपको कितनी खुशी होगी, आप कितने पागल जैसे हो जाओगे। लेकिन वो खुशी कितने टाइम तक रहेगी? स्टार्टिंग में बहुत रहेगी, या आप शादी ब्याह में कहीं पर भी नेकलेस पहन के जाओगे और लोग वाह वाह करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, वाह मेरे पास में बहुत ही कीमती अमूल्य हीरे का हार है। आप लोगों ने नीता अंबानी के बहुत सारे, अभी जब भी उनके बेटे की प्री वेडिंग हुई, बड़े बड़े रूबी के, इसके उसके अलग अलग वो नेकलेसेस आए, डायमंड्स आए, ये सब आया, तो हमें लगा वाह नीता अंबानी कितनी कितनी लकी है। बट उसी को मालूम है वो कितनी लकी है, उसी को मालूम है उसके ऊपर में क्या चिंता नहीं है, उसको दुख नहीं है, उसको तकलीफ नहीं है। तो सबको तकलीफ है। सिर्फ एक नेकलेस मिल जाने से या बड़ा घर मिल जाने से आप सुखी नहीं हो जाते हो, क्योंकि सुख ये सब चीजों में नहीं है। ये तो सिर्फ एक टेम्पररी मुझे और आपको एक फीलिंग देता है, ओ मेरे पास में ये है, दैट इज इट, इट्स अ टेम्पररी हैप्पीनेस, इट इज नॉट अ परमानेंट हैप्पीनेस। और संसार की हर एक चीज, अच्छा खाना खा लो, बहुत बढ़िया खाना, कितना टाइम का सुख, जब तक गले के नीचे नहीं गया तब तक, बाद में उसकी कोई कीमत नहीं। वही खाना उल्टी के रूप में बाहर आ जाए तो अब उसे आप देखना भी पसंद नहीं करोगे, बाहर आएगी। तो कहने की बात यह कि संसार के हर एक चीज क्या है? टेम्पररी है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कृपाणु देव के पत्र की, के कृपाणु देव के एक एक पत्र एक एक मोती के या हीरे से भी बहुमूल्य है। अभी यहाँ पर कृपाणु देव कहते हैं, वितराग का कहा हुआ परम शांत रसमय धर्म पूर्ण सत्य है, ऐसा निश्चय रखना। वितराग, व्हाट इज वितराग? वित राग, राग और द्वेष से जो परे हैं। जैसे अभी यहाँ राम की बात कही, या कृष्ण की बात करो, या महावीर की करो, या बुद्धा की करो, या कोई भी बड़े संत महात्मा परमात्मा की बात करो, वो लोग राग और द्वेष से परे हैं। राग क्या है? राग का मतलब है लव विथ एक्सपेक्टेशन, लव विथ ओनरशिप। जैसे हम हमारे बच्चे को राग करते हैं, हमें लगता है हम उसको प्रेम करते हैं। हम प्रेम नहीं करते, हम क्या करते हैं? राग करते हैं। क्यों क्यों इसको राग कहा गया है? क्योंकि बच्चे से प्रेम करते हैं, वहां पर एक्सपेक्टेशन है कि मैं बच्चे को प्रेम करता हूं तो बच्चे को इन रिस्पॉन्स मेरी बात सुननी चाहिए, इन रिस्पॉन्स ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा है ओनरशिप, बच्चा मेरा है, मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, तो मेरा कहा हुआ उसको मानना ही चाहिए, ओनरशिप। तो ये जो राग है, यानी कि ये राग इस प्रेम प्लस impurities is expectations, ownership, dominance, ये सब। मेरी पत्नी को मेरी बात तो सुननी ही चाहिए, मैं उसको बहुत प्रेम करता हूं। नहीं, तो प्रेम नहीं, तो उसके ऊपर में ओनरशिप जता रहा है।
कि मेरी पत्नी मेरी बात क्यों नहीं माने, मेरा बेटा क्यों नहीं बात माने, ही हैज टू और शी हैज टू, इस तरह से वहां पर जो राग है, और ये जो राग है वही कर्म बंधन का कारण है। तो कर्म बंधन के दो कारण है, एक है राग, दूसरा है द्वेष। राग, अगर वही बेटा या वही बेटी आपकी बात नहीं मानती है तो क्या होता है, वो राग किस में परिवर्तित हो जाता है, द्वेष में। आपको गुस्सा आता है, आप अपसेट हो जाते हो, थप्पड़ मार देते हो, बात नहीं करोगे, यानी यही राग क्या कर लेता है, द्वेष का स्वरूप ले लेता है, यही राग द्वेष हो जाता है। तो जिसको ज्यादा राग करते हैं उसको ज्यादा द्वेष भी करते हैं। अभी कोई व्यक्ति जिसे हम जानते ही नहीं है, उससे हम राग भी नहीं करेंगे, द्वेष भी नहीं करेंगे, कोई लेना देना ही नहीं है। तो वितराग, व्हाट इज वितराग, इज के जो परमात्मा, जो सदगुरु, जो संत, सब कुछ होते हुए भी वितराग है। यानी कि यहाँ पर क्या है, हमारे बच्चे से, हमारे परिवार से, हमारी चीजों से हमें अटैचमेंट है, वी आर अटैच्ड। यहाँ पर दो भाव आते हैं जो बार बार, ये दो भाव तो हमेशा कर्म बंधन के सबसे मूल कारण है। क्या है, जैसे बताया राग और द्वेष, इसका दूसरा स्वरूप है अहंकार, यानी कि मैं, और ममत्व, मेरा, मैं और मेरा, ये मैं, ये मैं हूं, मैं पिता हूं, मैं घर का ओनर हूं, मैं घर का वडील हूं, और ये मेरा, ये मेरे बच्चे, ये मेरा पति, ये मेरा वो, मेरा मेरा मेरा। तो यहाँ पर क्या होता है, अटैचमेंट है, और जहां अटैचमेंट वहां कर्म बंधन, और वहां दुख का कारण। तो राम को, कृष्ण को, वापिस देखो, ये सब भगवान की हम पूजा करते हैं, लेकिन भगवान के गुण हमें ग्रहण करने में समझ नहीं आती है कि हमें भगवान के गुण ग्रहण करने हैं। मुझे राम जैसा बनना है, मुझे सीता जैसा बनना है, मुझे कृष्ण जैसा बनना है, वैसा कभी भाव ही उत्पन्न नहीं हुआ। ये परम कृपाणु देव के मार्ग पे आने के बाद में ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने ये सोचा भगवान मतलब वो कोई अलग है और हम कोई अलग है। नहीं, भगवान भी, जिसको हम परम आत्मा कहते हैं, वो भी आत्मा है, और मैं भी आत्मा हूं। मेरे में और उनमें यही फर्क है कि मेरे अंदर में राग द्वेष ये सब कर्म का बंधन है, और वो परम शुद्ध राग द्वेष से परे हैं, शुद्ध हो चुके हैं। इसके लिए वितराग कहा जाता है। वितराग मतलब राग द्वेष से परे। तो ऐसे संत पुरुष परमात्मा का कहा हुआ परम शांत रसमय धर्म, परम शांत, शांत, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्म का एंड गोल क्या है, धर्म का एंड गोल है शांत हो जाना, शांत, एकदम एट पीस। वी आर नेवर एट पीस विथ अवर सेल्फ, वी आर नेवर एट पीस विथ अवर सेल्फ। इसके लिए हम लोग हमेशा एक कश्मकश में रहते हैं, एक तकलीफ में रहते हैं, बिकॉज वी आर नॉट एट पीस विथ अवर सेल्फ, एंड वी आर नॉट एट पीस विथ आवर सराउंडिंग, आवर सिचुएशन। और हम हर समय किसी न किसी को कोसते रहते हैं, इसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ, भगवान मेरे को ऐसे कांटे क्यों दिए, भगवान मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट our परिस्थितियां, our situations, and the important thing is तेरा ही किया हुआ तुझे मिला है, अभी रोने की कोई जरूरत नहीं है, जो है उसी में आनंद कर, जो मिला है उसी को एंजॉय कर, जैसा परिवार मिले, जैसे लोग मिले, जैसा मिला, एंजॉय इट, बिकॉज एंजॉयमेंट तेरा गुण है, आत्मा का गुण है आनंद, ये भूलना नहीं कभी भी। मेरा गुण है आनंद, अगर आप मैं दुखी रहता हूं तो मैं अपने गुण से परे हूं। और धर्म क्या है, आज तक हमको लगता था कि धर्म मतलब पूजा पाठ करना, वो धर्म है, नहीं, वो धर्म की क्रिया है, धर्म की क्रिया है, धर्म नहीं है। सत्संग भी धर्म नहीं है, सत्संग धर्म की क्रिया है, जिसके कारण हमें धर्म की प्राप्ति होती है। यहाँ पर आके मुझे ये समझ में आया, पूज्य पापा जी ने बताया कि हर एक पदार्थ का कोई ना कोई गुण होता है, बराबर है। जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी का क्या गुण है, उसको आग लगाने पे जलती है। लकड़ी को अगर पानी में रखा जाए तो वो तैरती है, डूबती नहीं है। तो ये लकड़ी का गुण हो गया। लकड़ी का गुण कहो या उसका धर्म कहो, लकड़ी का धर्म क्या है, पानी में तैरना।
अभी लकड़ी अगर जला और जले नहीं तो कहेंगे लकड़ी अच्छी नहीं है, गीली है। तो लकड़ी का धर्म है उसको आग लगाने पे जलना। अभी आग लगाने पर अगर लकड़ी जले ही नहीं तो आप कहोगे ये लकड़ी है ही नहीं, या लकड़ी गीली हो चुकी है, तो ठीक है थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। यानी हर एक पदार्थ का गुण है उसका। एक्चुअली आज तक मुझे भी बहुत बड़ा सरप्राइज यहाँ आके हुआ ये पता करने में कि धर्म जो मैं मानता था कि हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ये सब धर्म की रीत है, धर्म नहीं है। और पूजा पाठ धर्म करने के साधन है, धर्म नहीं है। धर्म तो वो चीज है जिससे अपने गुण में हम जा सके। कहने की बात यह है कि आत्मा का धर्म है सुख, शांति, आनंद। ये आत्मा का धर्म है। जब भी हम कहते हैं कि मैं धर्म कर रहा हूं तो मुझे अंदर से सुख होना चाहिए, मुझे अंदर से आनंद आना चाहिए, मुझे अंदर से शांति का अनुभव होना चाहिए। इसके लिए जब भी आप मंदिर में जाते हैं तो आपको एक शांति का, सुकून का अनुभव होता है ना। कोई भी धर्म स्थान पे चले जाओ, आपको एक एक अलग वातावरण मिलता है, उसके एक वाइब्रेशंस अलग आते हैं जिससे आप शांत होते हैं। तो मंदिर, मस्जिद या जो भी धर्म के स्थान पे जाने का पर्पस ये है कि उस माहौल में आप अपने धर्म की तरफ या अपने गुण की तरफ जा सकते हो। तो जैसे जैसे जब भी हम कहते हैं कि आत्मा ने अपने धर्म को प्राप्त किया, तो हिंदू धर्म है, आत्मा का कोई धर्म नहीं है। ये हिंदू, मुसलमान, ये सब तो अलग अलग तरीके हैं। जब भी हम कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, अरे तू हिंदू नहीं है, तू तो हिंदू धर्म का पालन कर रहा है या हिंदू धर्म को फॉलो कर रहा है। उसके कारण तुझे आत्मा का धर्म यानी कि सुख, शांति मिले। जो भी तरीके से तुझे ये आत्मा का आनंद मिले, बाह्य का आनंद नहीं, खाने पीने से जो आनंद मिलता है वो नहीं, पिक्चर देखने से, घूमने से जो आनंद मिलता है वो नहीं, वो तो एक बाह्य के निमित्त से जुड़ा हुआ है। पर जो निमित्त से पर है, अपना ही सुख का जब भी हमें आनंद और अनुभव होता है, जैसे आप शांति से ध्यान में बैठ जाए और ध्यान में आपको कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं और एकदम सुकून मिले, तो हम कहेंगे कि हम अपने धर्म की तरफ जा रहे हैं। तो ये धर्म की जो डेफिनेशन है वो पूरी अभी आपकी पूरी चेंज हो जाएगी कि धर्म कुछ अलग ही चीज आज तक मैं मानता था और कितनी बड़ी गलत फहमी थी। तो मिर्ची का धर्म क्या है? मिर्ची का धर्म है तीखा। अगर मिर्ची तीखी नहीं होगी तो बोलेंगे मिर्ची नहीं है ये। तो हर एक चीज की गुण होता है। जब भी वो जड़ चीज होती है उसको हम गुण कहते हैं, और जब भी आत्मा की बात आती है तभी हम उसको धर्म कहते हैं। चाहे वो धर्म कह लो या गुण कह लो, वो दोनों सेम ही है। तो कहते हैं वितराग का कहा हुआ परम शांत रसमय धर्म। तो परम, परम मीन्स अल्टीमेट, शांत रसमय धर्म। अच्छा, दूसरा ये है, बहुत से लोगों के ऐसी और एक गलत फहमी है कि धर्म करना मतलब बहुत सैड हो जाना, यानी कि दुखी नहीं होना, बट अंदर से ऐसा लगे कि जैसे कोई शोक का वातावरण है। बहुत से लोग सत्संग में जाते हैं तो सत्संग जैसा लगता है कि शोक सभा में आ गए हैं। शोक सभा नहीं है, सत्संग तो आनंद की सभा है। आनंद अंदर से प्रकट होना चाहिए, दिखावे के लिए कोई करना नहीं है। तो परम शांत रसमय धर्म, ये जो धर्म है जिससे शांति मिलती है और रस मिलता है। रस मतलब कोई सूखा आनंद नहीं है। रस जैसा रसगुल्ले का, रसगुल्ले कभी खाते हैं और रसगुल्ले में रस ही नहीं हो तो कैसा लगेगा? जस्ट इमेजिन, रसगुल्ला में से सब रस निकाल दिया जाए और बोले आप खाओ। तो बहुत से लोग सत्संग ऐसे ही करते हैं, पूरा रस निकाल के निरस होके सत्संग करते हैं, यानी आनंद ही नहीं, कोई रस ही नहीं। यानी रस के बिना का, अगर गन्ना भी रस के बिना का हो तो कैसा लगेगा, है ना? जस्ट इमेजिन। तो ये धर्म कैसा है? परम शांत रसमय धर्म, ये आत्मा के गुण की बात हो रही है। फिर ये धर्म जो वितराग ने हमें दिया है, और ये धर्म है ना किसी की जायदाद नहीं है, ये एक अनादि अनंत से चली आ रही रीत है, तरीका है। ये हम सब ने क्या कर लिया, किसी हिंदू ने बोला ये हिंदू है तो मतलब हमने उसकी जागीर बना ली। और हिंदू में भी कितने सारे डिवीजन हो गए, मुसलमान में भी कितने सारे डिवीजन, मतलब डिवीजन के ऊपर डिवीजन होते गए। अभी हमें वो चर्चा में जाना भी नहीं है।
हमें तो क्या प्राप्त करना है, अपना ही धर्म यानी अपने ही गुण को मुझे प्राप्त करना है। तो परम शांत रसमय धर्म पूर्ण सत्य है जो वितराग ने प्राप्त किया। देखो, उन्होंने प्राप्त करके हमें दिया है, कोई किताब पढ़ के हमें धर्म नहीं दिया है। उन्होंने जो धर्म की प्राप्ति की, धर्म की प्राप्ति मतलब आत्मा की गुणों की प्राप्ति की, वह गुण जो शांत रसमय हमें बनाता है, वो गुण, वो धर्म पूर्ण सत्य है, ऐसा निश्चय रखना। यानी वितराग, अभी हमारे लिए वितराग है परम कृपाणु देव, हम परम कृपाणु देव का मार्ग फॉलो कर रहे हैं। तो हमें अभी यही सोचना है कि वितराग कौन है, तो मेरे लिए परम कृपाणु देव श्रीमद राजचंद्र जी। तो उन्होंने जो, क्योंकि हम उनको ही फॉलो कर रहे हैं, ये पत्र भी उनका ही लिखा हुआ है, तो उन्होंने जो हमें मार्ग बताया, रास्ता बताया, वो रास्ता जो है वो मुझे परम शांति का, परम आनंद का, परम सुख का अनुभव कराएगा। और ये मार्ग पूर्ण सत्य है, यानी कि 100% गारंटीड है। परम कृपाणु देव क्या कहते हैं, तुझे ये मैं जो बता रहा हूँ ऐसे तू फॉलो करेगा, तुझे अवश्य प्राप्ति होगी, नहीं होगे तो मेरे पास से लेके जाना। यानी जैसे आप कोई चीज लेते हो ना, उसमें गारंटी आती है कि ये गारंटी है 5 साल की, 10 साल की, 1 साल की, को कुछ नहीं होगा, बरोबर वो चीज 100% चलेगी, और नहीं होगा तो हम रिप्लेसमेंट कर देंगे, उसका रिपेयर फ्री में करेंगे। पर यहाँ पर तो रिप्लेसमेंट, रिपेयर की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान की गारंटी है। परम कृपाणु देव भगवान समान है, उनकी गारंटी है कि ये जो मुझे आत्मा का शांत सुधा रस, आनंद रस जो मुझे प्राप्त हुआ है, वो इस मार्ग से हुआ है। उसके पहले जो हो गए उनको उस मार्ग से हुआ, आपको भी इसी मार्ग से। तो ये पूर्ण सत्य है। जैसे बॉम्बे से पूना जाना वाया एक्सप्रेस हाईवे, या दिल्ली से आगरा जाना वाया एक्सप्रेस हाईवे, आप एक बार नहीं 10 बार 50 बार जाके आ जाओ और कहो कि भाई दूसरे सब रास्तों से जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, भटकोगे इधर उधर। ये एक्सप्रेस हाईवे है ना दिल्ली से आगरा, एकदम परफेक्ट है, फास्टेस्ट है, इजीएस्ट है, बेस्ट है। इसी तरह से परम कृपाणु देव ने हमें सब कुछ, उन्होंने एक्सपीरियंस करके हमें बता दिया कि ये जो वितराग का मार्ग है, यानी द राग, यानी द मार्ग टू डिटैचमेंट, द पाथ टू डिटैचमेंट, जो वितराग ने प्राप्त किया, जो परमात्मा ने प्राप्त किया, वह मार्ग पूर्ण सत्य है। यानी यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में कहे तो परम कृपाणु देव का मार्ग पूर्ण सत्य है, ऐसा क्या करना, निश्चय रखना। निश्चय, निश्चय मीन्स श्योरिटी, 100%। जब भी हम आज्ञा भक्ति करते हैं तो आज्ञा भक्ति में क्या कहते हैं कि परम कृपाणु देव ने जैसा आत्मा कहा, देखा, जाना, अनुभव किया, वही मुझे मान्य है, और उन्होंने जो कहा वही मैं मानता हूं, उसका मुझे विश्वास है, उसकी मुझे श्रद्धा है, और मुझे प्रतीति होगी। यानी निश्चय बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चय, एक बार निश्चय हो जाए कि दिस इज इट, यही मार्ग है। जैसे अगर आज तक हम जीपीएस यूज करते हैं, तो जीपीएस में आप राइट मार्ग पे आ जाओ और दिखाए कि सीधा पाथ है, और आधे घंटे में या 2 घंटे में, 1 घंटे में आप पहुंच जाओगे, देन यू आर कॉन्फिडेंट। जैसे मैंने बताया, आप दिल्ली आगरा एक्सप्रेस हाईवे पे आ गए, देन यू आर कॉन्फिडेंट, आप मस्त गाड़ी चलाओगे, 100 की स्पीड पे गाड़ी भी दौड़ेगी, आप भी मस्त पहुंच जाओगे, जल्दी भी पहुंचोगे और मजे में पहुंचोगे। इसी तरह से इसका निश्चय रखो, ये परम कृपाणु देव ने जो दिया है 100% सत्य है, 100% राइट है, और 100% इसकी कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि प्राप्ति आपको होगी। ओनली थिंग इज यू जस्ट फॉलो। हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, जो गुरु ने बताया उसको फॉलो करना है, दैट इज ऑल। हमें और कुछ नहीं करना है, जस्ट फॉलो। एक्सपर्ट बैठे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, उन्होंने बोला राइट तो राइट। जैसे हम जीपीएस में कैसे करते हैं ना, जीपीएस को हम 100% हमारे को जीपीएस पे श्रद्धा है कि ये बता रहा है राइट जाना तो राइट जाएंगे, लेफ्ट जाना तो लेफ्ट, और डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा। इसी तरह से ये तो बड़े जीपीएस है, बहुत ही पहुंचे हुए, तो वो जो बताएंगे 100% हमें मोक्ष तक ले जाएंगे। फिर क्या कहते हैं, जीव के अनअधिकारिता के लिए कारण तथा सत्पुरुष के योग के बिना ये समझ में नहीं आता है। क्या कहते हैं,
ये हमें विश्वास नहीं आता है, श्रद्धा नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? उसके दो कारण परम कृपाणु देव कहते हैं। एक, हमारी अनअधिकारिता, यानी हमारी योग्यता नहीं हुई है। जब तक आपकी योग्यता नहीं होगी ना, तब तक आपको यहाँ पर विश्वास या श्रद्धा नहीं होगी। और जब भी योग्यता आएगी या योग्यता होगी, तो पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण निश्चय हो जाएगा। एटलीस्ट मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मुझे 100 नहीं 1000% या लाख % कह लो, पूर्ण विश्वास और श्रद्धा है कि जो मार्ग परम कृपाणु देव ने बताया है, जो अनादि अनंत मार्ग है। परम कृपाणु देव कहीं भी ये नहीं कहते कि ये मेरा मार्ग है, ये अनादि अनंत सत का मार्ग है। वही मार्ग उन्होंने प्राप्त किया और वही मार्ग हमें दे रहे हैं, और वही मार्ग से मेरी अवश्य उन्नति होगी, यानी आत्मा की उन्नति होगी, और मुझे जो मेरा गोल है मोक्ष, वो अवश्य प्राप्त होगा। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो यही विश्वास जब तक आपको नहीं आएगा, आपका प्रोग्रेस नहीं होगा। ये जैसे मैंने बताया, आप एक्सप्रेस वे पे आ गए, पर फिर भी आपको डाउट लगे, ये राइट है या रॉन्ग है, यार ये सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो आप गाड़ी का स्पीड से चलाओगे नहीं, इधर उधर देखते रहोगे, कॉन्फिडेंस नहीं है। बट एक बार आपको कॉन्फिडेंस है कि दिस इज इट, यही मार्ग है और यही राइट है, और यही जो मार्ग मुझे चाहिए था मुझे मिल गया है, अभी और कुछ देखना नहीं है और कुछ सोचना नहीं है। और अभी जब भी आप इस मार्ग पे आ जाओगे, तो आपकी सब, जैसे अभी स्टार्टिंग में हमने जो कहा कि भगवान ये कर रहे हैं, भगवान, ये सब आपकी गलतफहमी अपने आप दूर हो जाएगी। और जब भी गलतफहमी दूर हो जाएगी ना, तभी आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी मतलब जो जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो चली जाएगी, तो यू फील वेरी हैप्पी, वेरी गुड। ओके, नाउ आई नो व्हाट आई एम सपोज टू डू, बिकॉज नाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल। इस मार्ग में ये चीज समझ में आती है, मेरे मेरे लिए दूसरा कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। आज तक हमने यही माना कि इस व्यक्ति के कारण मुझे दुख हो रहा है, इसके कारण ये हो रहा है, उसके कारण, इस परिस्थिति के कारण। यहाँ आने के बाद में ये समझ में आएगा, मेरे दुख का या सुख का दूसरा कोई कारण नहीं है, स्वयं मैं हूं। नाउ इट इज मी हु हैज टू डिसाइड, मुझे सुखी रहना है या मुझे दुखी रहना है। नेगेटिव परिस्थिति में भी आप सुखी रह सकते हो, और अनुकूल यानी बहुत अच्छी परिस्थिति में भी आप दुखी रह सकते हो। आप किधर अच्छे स्विट्जरलैंड चले जाओ, बट जरूरी नहीं कि आप वहां पर सुखी ही होंगे। बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर में भी आप अंदर से दुखी हो सकते हो, एंड वाइस वर्सा। जैसे आप गरीब लोगों को देखते हो, जो रास्ते पे लोग रहते हैं, कैसे मस्त सो जाते हैं। मैं तो आई ऑलवेज वंडर, इतनी गर्मी, न पंखा न कुछ, एयर कंडीशन तो दूर की बात, पंखा भी नहीं। मैं लास्ट ईयर अहमदाबाद गया था एक IPL का मैच देखने के लिए, फाइनल। तो हम लोग गर्मी का, फुल गर्मी, आई थिंक ये ऐसा ही अप्रैल मई का समय था। और वहां पर एक जगह है माणिक चौक करके, वहां पर बहुत मतलब खाने पीने की बढ़िया चीजें मिलती है। तो हमारे जो कजिन थे उन्होंने बोला चलो वहां जाते। तो रात को गए, गर्मी तो बहुत थी, रात को भी थी। तो वहां पर कुछ नहीं, और सब कुछ इतना शोरगुल है, आवाज है, और एक व्यक्ति उसके ठेले के ऊपर, न कोई पंखे के न कोई, मस्त सो रहा है। इतनी गर्मी, इतना आवाज, इतनी तकलीफ, उसको कोई नहीं, बच्ची मस्त नींद आ रही है। तो परिस्थितियां इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, बेस्ट बेड भी मिल जाए, बेस्ट एयर कंडीशन भी मिल जाए, फिर भी लोगों को नींद नहीं आती है। तो कहने की बात यह है, अभी मुझे डिसाइड करना है हाउ आई वांट टू लीड माय लाइफ। जो अभी तक गई सो गई, उसकी चिंता मत करो, और फ्यूचर की भी चिंता नहीं। देखो, इस मार्ग पे आने के बाद में ना आपको पास्ट की कोई वो होगा, गम होगा कि मेरा ऐसा हो गया था और मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे जिंदगी गई सो गई, अभी तो बर्बाद मत कर, अभी तो अपना फ्यूचर बर्बाद मत कर, अभी अपना प्रेजेंट बर्बाद मत कर। आज भी सुखी रहे और फ्यूचर में भी सुखी रहे। बट उसका सुख की जो चाबी है वो तुझे मिलनी चाहिए। वो मिल जाएगी तो सुखी रहेगा, वरना परिस्थिति से ही तू ड्रिवन रहेगा। आज तक हम परिस्थिति से ड्रिवन है। वी हैव टू मूव बियॉन्ड दैट। परिस्थिति से पर हो जाना है, यानी डिटैच्ड हो जाना है। राम का जैसे अभी एग्जांपल लिया, वनवास में भी वो सुखी है। कैसे? बिकॉज ही इज डिटैच्ड फ्रॉम एवरीथिंग। परिस्थितियों से, चीजों से उन्होंने अपना सब कर्म किया, यानी सीता को रावण से बचा के लेके आना, उससे रावण से युद्ध भी किया, सब कुछ किया, हिंसा भी की, लेकिन डिटैच्ड। रावण के प्रति भी उनको द्वेष नहीं था और सीता के प्रति भी राग नहीं था, प्रेम अवश्य था।
प्रेम और राग का बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्रेम लेट्स यू फ्री, राग मेक्स यू बाउंड। हाँ, प्रेम और राग, और प्रेम पापा जी कहते हैं तभी पॉसिबल है जब ये आत्मा की प्राप्ति होगी। जब ये आत्मा की प्राप्ति होगी ना, तभी हम हर एक से प्रेम करेंगे। और राग क्या होता है? कुछ लोगों से हम करते हैं और कुछ लोगों से नहीं। ज्ञानी परमात्मा सबसे प्रेम करते हैं, हम जानते हैं ना, भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं। इसी तरह से ज्ञानी भी सबसे प्रेम करते हैं और किसी से कुछ भी नहीं करते हैं। यानी वहां पर एक अलग ही स्थिति है, सबसे प्रेम भी है और सबसे डिटैच्ड भी है। अद्भुत दशा है। जब भी डिटैच होते हैं तभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आया तो भी ठीक और गया तो भी ठीक। ओके, सो यहाँ क्या कहते हैं कि जीव के अनअधिकारिता यानी हमारी योग्यता नहीं है, इसलिए, या फिर सत्पुरुष का योग नहीं है, इसलिए हमें ये समझ में नहीं आता है कि वितराग का यानी परमात्मा का दिया हुआ मार्ग पूर्ण सत्य है, ये हमें विश्वास ही नहीं होता है। तो एक तो योग्यता नहीं है, और योग्यता प्राप्त भी कैसे होगी? क्योंकि जब तक सत्पुरुष नहीं मिलेंगे तब तक योग्यता ही नहीं प्राप्त होगी। आज हमारी जो थोड़ी बहुत योग्यता हुई है पूज्य पापा जी के कारण। ये पूज्य पापा जी थे, उन्होंने हमें बताया, सिखाया, अपने शरण में लिया, या हमने उनको उनको अर्पणता की। जितनी अर्पणता की, मैं तो 100% तो मान भी नहीं सकता हूँ कि मेरी अर्पणता हुई, बट जितनी अर्पणता हुई उससे मुझे जो प्राप्त हुआ उसके कारण मेरी योग्यता हुई, और योग्यता हुई इसके लिए अभी वितराग का परम कृपाणु देव का मार्ग मुझे पूर्ण सत्य लगता है। ये मेरा निश्चय है, ये मेरी फुल फर्म बिलीफ है। और जब तक फर्म बिलीफ नहीं होगी, पूर्ण श्रद्धा नहीं होगी, आपका प्रोग्रेस होगा नहीं। ऐसा नहीं, धीरे धीरे होगा, इधर उधर होगा, थोड़ा थोड़ा होगा। तो जितनी श्रद्धा बलवान, प्रोग्रेस भी उतना फास्ट। एग्जाम्पल दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे का या मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का ले लीजिए। इफ यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू आर ऑन द राइट पाथ एंड यू विल रीच योर डेस्टिनेशन इन सो थिंग, आपको आगे पीछे कोई विचार नहीं आएगा। कोई बोल भी देगा कि ये गलत है तो बोलेगा तू गलत हो सकता है, ये मार्ग तो सही है। तो अभी हमें क्या करना है? योग्यता बढ़ानी है और सत्पुरुष का योग। अभी सत्पुरुष आप कहोगे पापा जी तो अभी नहीं रहे, तो अभी क्या करना है? उनके वचन है, उनके किए हुए कहे हुए चीजें हैं, वो सब आप फॉलो करो। अभी परम कृपाणु देव नहीं है, लेकिन परम कृपाणु देव का ये पत्र तो है ना, पत्र भी उन्होंने ही लिखा है। तो वो नहीं है तो उनका पत्र है, तो फॉलो दैट पत्र। क्योंकि क्या कहा है? सत्पुरुष के वचनामृतम जगहित करम मुद्रा अरु सत्समागम। तो सत्पुरुष के वचन, उनकी मुद्रा और उनका सत्समागम। चलो हमारे पास में सत्पुरुष मान लो परम कृपाणु देव नहीं है, पापा जी नहीं है, तो उनका सत्समागम डायरेक्टली नहीं है, बट आजकल तो टेक्नोलॉजी है, पापा जी के वीडियोस है, परम कृपाणु देव के पत्र है। ओके, तो उसके द्वारा वी कैन स्टिल स्टे कनेक्टेड विद देम एंड गेट कनेक्टेड एंड मेक अवर प्रोग्रेस पॉसिबल। तो जब ये आ जाएगा तो हमें ये पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि ये वितराग का कहा हुआ परम शांत रसमय धर्म पूर्ण सत्य है। तो क्या कहते हैं नेक्स्ट लाइन, उसके जैसा जीव को, अभी थोड़ा स्ट्रॉन्ग वचन आएगा तो आप थोड़ा हिल भी सकते हो, तो भी उसके जैसा जीव को संसार रोग मटाने वाला या मिटाने वाला दूसरा कोई पूर्ण हितकारी औषध नहीं है, ऐसा बारंबार चिंतन करना। भले तुझे मार्ग प्राप्त नहीं हुआ तो भी तुझे सोचना चाहिए कि मेरे दुख के कारण क्या है, मैं सुखी क्यों नहीं हो पा रहा हूं, मुझे हर परिस्थिति में आनंद क्यों नहीं आता, ये प्रश्न आना चाहिए। आज तक तो क्या है कि हमें पता ही नहीं है। जिसे हम मोह और माया कहते हैं, मोह मोह क्या है, माया क्या है, वो भी नहीं पता है। किसी ने बोला मोह माया, हम भी मोह माया बोलने लगे। बट मोह क्या है और माया क्या है, उससे हमारा दुख कैसे जुड़ा हुआ है, और उससे पर होने पर कैसे हम सुखी होंगे, समझ। कृपाणु देव कहता है समझ पीछे सब सरल है, बिन समझे मुश्किल। कृपाणु देव के एक एक वचन सिंपल बट अद्भुत है। क्या कहते हैं? समझ पीछे सब सरल है, हिंदी में ही है, समझ पीछे सब सरल है, बिन समझे मुश्किल। बिन समझे मुश्किल है, समझ नहीं होगी तो बहुत मुश्किल लगेगी, समझ आ गई तो बहुत सिंपल है। लेडीज लोग का एग्जाम्पल है, खाना बनाने को नहीं आता है
लेकिन एक बार आ गया, प्रैक्टिस हो गई, सालों साल बना लिया, अभी तो मतलब आंख बंद करके भी आप खाना बना सकते हो। तो समझ है, एक्सपीरियंस है, फिर सब बहुत सिंपल है। गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी स्टार्टिंग में चलाओ तो मुझे तो ऐसा लगता है सबसे डिफिकल्ट चीज है गाड़ी चलाना। क्यों? आगे भी देखो, शीशे में से पीछे भी देखो, स्टीयरिंग को भी पकड़ो, फिर गियर भी है, फिर क्लच भी है, फिर ब्रेक भी है, एक्सेलरेटर भी है। अरे कितने सारे चीजों को हमें संभालने का है। Isn't it complicated? यू विल से क्या कॉम्प्लिकेटेड, इतने साल से मैं चला रहा हूँ, मुझे तो मालूम भी नहीं, मैं कभी गियर चेंज करता हूँ, कभी ब्रेक मारता हूँ, क्योंकि नाउ इट हैज गॉन इनटू योर सबकॉन्शियस। इसी तरह से जब ये सब आत्मा की चीजें सबकॉन्शियस में चली जाएगी, आपको बिना सोचे आपकी जिंदगी चलती रहेगी, यानी मस्त चलती रहेगी। वही तो हमें चाहिए ना। तो क्या कहते हैं, जीव के अंदर में रोग क्या है? रोग, व्हाट इज द रोग? आज तक हमको लगता था कि अभी कोविड आ गया, कैंसर हो गया, अस्थमा हो गया, डायबिटीज हो गया, ये सब हम रोग समझते हैं। वो तो रोग हैं, बट किसके रोग है? शरीर के रोग है। और अभी हमें पता है मैं अलग हूं, शरीर अलग है। शरीर के रोग अलग है, आत्मा के रोग अलग है। आत्मा का क्या रोग है? आत्मा का रोग है संसार। ये जो संसार है ना, कृपाणुदेव क्या कहते हैं इसके लिए? संसार रोग। संसार को किससे कंपेयर किया है? रोग से। अभी संसार कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन संसार को अपना मानना वो प्रॉब्लम है। जैसे कहा मैं और मेरा, अभी जैसे बाजू वाले, ये एग्जांपल बार बार दिया गया एंड इट्स अ फैक्ट, कि आपको रात को 2 बजे फोन आ जाए कि आपके फैक्ट्री में आग लगी है, तो आप पागल के जैसे भागते भागते जाओगे, मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, और फिर वहां जाके देखते हो कि मेरी फैक्ट्री में नहीं है, बाजू वाले की फैक्ट्री में आग लगी है। देन आपको हाश, मैं बच गया, मेरी फैक्ट्री बच गई। भाई आग तो लगी ना, फैक्ट्री को आग तो लगी, लेकिन जब भी मेरे फैक्ट्री को आग लगी तो भी मुझे बहुत जोर से धक्का लगा, बाजू वाले को लगी, मेरे को क्या, मैं तो बच गया, यानी मेरा सामान बच गया, मेरी फैक्ट्री बच गई। तो यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर है? ममत्व, मेरी फैक्ट्री। एक चीज याद रखो, जिसे भी आप मेरी 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 करते हो, मेरी 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 कहते हो, सबको आपको यहाँ पर छोड़ के जाना है। कोई भी चीज आपके साथ में आने वाली नहीं है, ना आपका फैमिली, ना आपकी फैक्ट्री, ना आपके कपड़े, ना आपके गहने। तो फिर ये आपके कैसे हुए? जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर ये आपके होते तो आपके साथ में अगले जन्म में और उसके जन्म में आते थे। तो वेरी फैक्ट के ये नहीं आ रहे हैं, ये आपके है ही नहीं, और आपके कभी थे भी नहीं। इसके लिए गीता में क्या कहते हैं, जो आज तेरी है चीज है, वो कल और किसी की थी, और फ्यूचर में और किसी की हो जाएगी। जैसे जमीन, हम सोचते हैं मेरी जमीन, मेरी जमीन। अरे जमीन तो पहले तेरी ही नहीं है, पृथ्वी की जमीन है। तूने कौन सी जमीन उत्पन्न कर ली? तो पृथ्वी में थी। तूने सिर्फ एक लाइन बना के एक डॉक्यूमेंट बना लिया और तूने मान लिया ये मेरी जमीन है। जमीन तेरे पहले भी थी ना, किसी और के नाम पे थी, तेरे बाप दादा के या और किसी के पास थी। फ्यूचर में तेरे बच्चे या और किसी के पास चली जाएगी। जमीन तो जमीन ही रही। तो ये एक भ्रमणा है कि ये मेरी है, मेरी नहीं है। तो यहाँ पर समझना क्या है, संसार क्या है? रोग है। बहुत ही डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करना कि संसार ही रोग है, लेकिन यहाँ पर अभी आके समझ में आता है कि परम कृपाणु देव का वचन क्या सत्य है। संसार में सुख तो क्या, सुख की छाया भी नहीं है। ये वचन आपने मेरे मुंह से 1000 बार सुना होगा, और लाखों बार सुनोगे भी, क्योंकि यही सत्य है। संसार में सुख तो क्या, सुख की छाया भी नहीं है, और हम संसार में से सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हर समय दुखी हैं, और इसीलिए हर समय निराश होते हैं। संसार में से थोड़ा सुख मिलता है, ज्यादा गम मिलता है, थोड़ा ये मिलता है, बाकी सब तकलीफें मिलती है। कहाँ से मिल रही है? संसार से तो मिल रही है ना। तो ये संसार ही दुखमय है।
संसार, कृपाणुदेव कहते हैं रोग है, संसार रोग से हमें बाहर आना है, परिभ्रमण से बाहर आना है, ये जन्म मरण से बाहर आना है। जन्म मरण से यानी के ये जो हम जन्म मरण ले रहे हैं, मोक्ष क्या है? जन्म मरण की मुक्ति। तो जन्म मरण से बाहर आना है, संसार रोग से बाहर आना है। जब भी मुझे लगेगा, जब तक आपको, जैसे आपको मालूम पड़ता है कैंसर है, अभी हमारे प्रिय स्वीटी जी नहीं रहे, किसके कारण? यानी आत्मा तो रहा बट उनका देह चला गया कैंसर के कारण। कैंसर के कारण वो चल बसे। तो जैसे ही उनको मालूम पड़ा या उनके परिवार वालों को मालूम पड़ा ये कैंसर हुआ है, पूरा परिवार की पूरा ही मनोदशा चेंज हो गई। उनका पूरा लक्ष्य एक ही रहा कि किस तरह से स्वीटी जी का कैंसर क्योर हो सके। और किसी के भी घर में अगर कैंसर या ऐसी महामारी आ जाती है, फिर बाकी सब हम भूल जाते हैं। हमारा फोकस एक ही होता है कि किस तरह से ये बीमारी से दूर हो। लेकिन आज तक हमें संसार उससे भी बड़ा रोग है। पापा जी क्या कहते हैं मालूम है? कैंसर आपको एक बार मारेगा, लेकिन ये जो संसार रोग है, ये जो मिथ्यात्व है, वो आपको बार बार मारेगा। बार बार आपको जन्म मरण लेना पड़ेगा। कैंसर से आप एक बार मरोगे, लेकिन इस रोग से आप बार बार मरने वाले हो। क्या आपको एक बार मरने से ज्यादा डर होना चाहिए या बार बार मरने से ज्यादा डर होना चाहिए? जैसे क्या बहुत स्ट्रांग है, आप कहोगे ऑब्वियसली बार बार मरने से। तो कैंसर से भी ज्यादा भारी बीमारी हमारे को है, वो है हमारा संसार रोग। और वही रोग से हमें मुक्त होना है। तो वो मुक्त कैसे हो, उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो यही बात कृपाणु देव कहते हैं कि संसार रोग से बाहर निकालना, इस रोग से हमें मुक्त करने वाला ऐसा वितराग का मार्ग जैसा दूसरी कोई हितकारी औषधि नहीं है। ऐसा बारंबार चिंतन करना। तो अभी मैं आप सबसे कहूंगा कि यही एक हफ्ते तक चिंतन करिए कि ये संसार किस तरह से रोग है, क्या संसार रोग है या नहीं है, इसके ऊपर चिंतन करिएगा। हम नेक्स्ट टाइम प्लीज डू दी होमवर्क। होमवर्क करोगे तो विचार आएंगे, उसके ऊपर में चिंतन मनन करना है। देखो ये सब ज्ञानी के वचन है, परमात्मा के वचन है। तो आप तो बोलोगे तो मुझे गलत लगता है, संसार कैसे रोग हो सकता है? सोचिए। इसके ऊपर कृपाणुदेव ने भी कहा है, इसके ऊपर बारंबार चिंतन करो। अभी कुछ मत बोलिए, चिंतन करिए और नेक्स्ट वीक हम उसके बारे में करेंगे। ठीक है, तो आज का सत्संग हम इधर ही स्टॉप करते हैं। बाकी 2-3 पैराग्राफ से वो हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। ओके, तो सतीश जी। यस सर। हाँ, आप जय स्वरूप लीजिए। सर पेज नंबर कितना है सर? उर्मिल कौन सा पेज नंबर है? मेरे को हिंदी का नहीं है ना मेरे पास, इसके लिए मालूम। उर्मिल, रामदास, आ रही हूँ, 1 मिनट। ये रहा। वंदन तथा प्राणातिपात। 89 है। जी। जीव स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सतगुरु भगवन। नमस्कार। परम पुरुष प्रभु सतगुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेणे आप्यो बान निज तेने सदा प्रणाम। नमस्कार। देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणे। नमस्कार। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वीतराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया।
उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रह हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ, वह सफल हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय सतगुरुदेव। त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय हो। परम कृपाणु देव की जय हो। जय हो, जय हो। सदगुरु देव की जय हो। जय हो, जय हो। आज के आनंद की जय हो जय हो, जय हो। जय हो। सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की विजय हो। जय हो, जय हो जय हो। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण। और इसके ऊपर में अवश्य चिंतन करिएगा। परम कृपाणु देव ने कहा है कि संसार रोग, उसके ऊपर में अवश्य चिंतन करिएगा। एक संसार रोग कैसा है, कैसा है, नहीं है, कैसे मिटा सकते हैं, नहीं मिटा सकते, उसके ऊपर चिंतन करके नेक्स्ट वीक जरूर शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय। थैंक यू निमेश भाई। जय श्री सद्गुरुदेव। जय श्री थैंक यू निमेश जय भाई। श्री- थैंक यू। जय थैंक यू। सद्गुरु। निमेश